नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए मैथ्स के क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैथ्स का सारा सिलेबस हम आपको कवर करवाएँगे, जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया है। तो आज की इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? नंबर सिस्टम एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले हमने आपके लिए जीके जीएस के सारे टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल बचेगा? यहाँ पे रिमाइंडर हमको ज्ञात करना है 9 की विभाजकता के नियम से। 9 की भाजकता का नियम क्या होता है? देखिए, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग पूरा जाए तो उस संख्या में भी अंकों का भाग 9 का भाग पूरा जाएगा। तो ये 9 की भाजकता का नियम होता है। योग में 9 का भाग अगर पूरा जा रहा है तो संख्या में भी पूरा भाग जाएगा। तो इसी का हम यूज यहाँ पर करने वाले हैं। तो संख्या के अंकों के योग को जोड़ करेंगे 4 + 5 + 3 + 4 + 2 और ये टोटल कितना हो रहा है? 4 5 9 3 12 4 16 और 2 18। इस 18 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी के 18, यानी कि 9 का भाग इस अंकों के योग में पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल क्या बचेगा? 0। शेषफल क्या बचा? 0। रिमाइंडर 0 होगा। अगर शेषफल कुछ बचता तो वही शेषफल इसमें होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेषफल क्या बचेगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्ण विभाज्य है? देखिए, 12 से पूर्ण विभाज्य हमको संख्या देखनी है। तो 12 के हम सहभाज्य गुणनखंड करें, क्या करें? अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 × 4, यानी कि जो संख्या 3 से और 4 से डिवाइड होगी वह संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। तो हमको चेक करना है कि 3 से और 4 से, 3 की भाजकता का नियम होता है कि अंकों का योग करके उसको 3 से डिवाइड करके देख लीजिए। और 4 की भाजकता का नियम होता है लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट, इन दोनों में 4 का भाग देके देख लीजिए इकाई दाई में। तो यहाँ चेक करते हैं, हम ऑप्शन से चेक करेंगे, सारे ऑप्शन चेक करेंगे। 7 4 11 13 20 26, 26 3 से डिवाइड नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 से नहीं है तो 4 से तो हो, लेकिन हमें दोनों से चाहिए। 15 22 24 30, ये आपके 3 से डिवाइड है। 3 से तो है लेकिन 4 से चेक करें हम तो ये 2 अंकों में तो 6 चौका 24, लेकिन तो शेषफल 2 बच रहा है तो ये 4 से नहीं है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ देखिए 15 17 25 6 31, 31 दोनों से ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 15 2 17 17 7 24 और 6 30, 30 3 से भी डिवाइड है। और यहाँ पर आप देखें 76, 19 चौका 76, तो ये 4 से भी डिवाइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 12 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5224 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ये देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। देखिए 9 की भाजकता का नियम हमें अभी पहले क्वेश्चन में ही बताया। क्या होता है? अंकों को योग करके उसमें अगर 9 का भाग दें तो जो शेषफल बचेगा वही इसका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। देखिए
5 2 7, 7 2 9, 9 4 13। आप 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 9 एकम 9, 4 शेषफल बचेगा। 4 क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर इसका शेषफल आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 4 शेष बचेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 24,795 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो यहाँ भी वही 9 की भाजकता से क्या करेंगे? सभी अंकों का डिटेल्स हम करेंगे, यानी अंकों का जोड़ेंगे और 9 का भाग देंगे। 6 13 9 22 और 5 27, इनका टोटल कितना योग हो रहा है? 27 हो रहा है। आप इस प्रकार आप अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, एग्जाम में कैसे भी करके टाइम बचाना है, अच्छी से अच्छी अप्रोच लगानी है जो आपके समझ में आ सके। और कोई भी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में बैठने वाली नहीं है। तो आप मैथ के लिए तो हमेशा रफ बुक और पेन हमेशा साथ में रखें। तो इसमें 27 में भाग देंगे 9 का, तो 9 3 27, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा? 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो यहां भी हम क्या करेंगे, कोई भी अगर किसी भी बड़ी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसके लिए उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए। और अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे सहभाज्य संख्याओं में, तो उन जो संख्याओं जितनी हैं उनका भाग जाना चाहिए। जैसे 12 को हम तोड़ें तो ये हो जाएगा 3 × 4, तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, सहभाज्य संख्या है, तो 3 का और 4 का जिनमें भाग जाएगा उसमें 12 का भी भाग जाएगा। तो देखते हैं, 3 से करने के लिए क्या करेंगे, सभी अंकों का योग करेंगे, और 4 के लिए क्या करेंगे, हम लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। 8 4 12, 18 25 और 2 27। इसके अंदर हम अगर 3 का भाग दें तो 27 में 3 का भाग चला जाएगा, तो ये तो 3 का भाग चला ही जाएगा। 4 का भाग दें तो 4 के 2 अंकों में 18 चौका 72, इसमें 4 का भी भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 का और 3 का दोनों का ही भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी, क्योंकि 12 अगर छोटी संख्या है तो 12 का आप डायरेक्ट भी भाग देख देख के चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? ऑप्शन, यहां पर हमें पूर्ण वर्ग चेक करना है। क्या करना है? पूर्ण वर्ग चेक करना है। देखिए किसी भी संख्या के लिए पूर्ण वर्ग होने की कंडीशन जो है, पहली कंडीशन की अगर बात की जाए तो इकाई अंक पूर्ण वर्ग के अंदर, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक यूनिट डिजिट जो है वो होना चाहिए 0 1 4 5 6 या 9। अगर इनमें से कोई इकाई अंक है तो इसकी संभावना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 0 1 4 5 6 9। अब ऑप्शन में देखते हैं हम, इकाई अंक 8 है तो ये पूर्ण वर्ग होगी नहीं, यहाँ पर इकाई अंक 7 है तो ये भी नहीं होगी, यहाँ पर 2 है तो ये नहीं होगी, तो इकाई अंक 6 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगी? ये पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर होने वाली है। अब यहाँ देख लीजिए ये किसका इकाई अंक, मतलब किसका पूर्ण वर्ग है? इकाई अंक 6 है तो या तो ये 4 का होगा या 6 का होगा। 4 का स्क्वायर करते 16 आता है, इकाई अंक 6 आता है, 6 का स्क्वायर करते 36 आता है, तो इसका अंक 6 आता है। अब देख लीजिए अगला जोड़ा जो है 57, यहाँ पर देखो ये कितने का आ रहा है? 7 7 49 और 8 8 64, तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये 7 का आ रहा है। किसका आ रहा है? 7 का। तो यहाँ तो ये 74 का या 76 का है। तो यहाँ देखिए 74 का या 76 का, ये किस प्रकार हम अंदाजा लगाएंगे? 7 को 8 से इंटू करें, इस 7 को अगर 8 से हम इंटू करके देखें तो 8 7 56, अब 56 आया, ये 57 जो है 56 से अधिक है, तो यानी अधिक बड़ी वाली संख्या 57 का पूर्ण वर्ग ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 76 जो है ये किसका पूर्ण वर्ग है? ये है आपके 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? इस टाइप के क्वेश्चन कई पूछे गए हैं। 12 से विभाज्य, तो 12 से विभाज्य अगर संख्या हमें देखनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें? 3 और 4
दोनों की भाजकताएं चेक करनी पड़ेंगी। 3 की भाजकता का नियम क्या हुआ, वही इकाई अंकों का योग, अंकों का योग करो संख्या के, उसमें 3 का भाग देके देखिए, अगर भाग जा रहा है तो 3 से विभाज्य होगा। लास्ट के 2 अंकों में भाग देके देखिए, 4 का भाग जा रहा है तो ये 4 से विभाज्य होगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। 10, 2, 12, 18, 26, 9, 35। तो 35 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये इसका मतलब इसमें 12 का भाग नहीं जाएगा। 3 का नहीं जा रहा तो 12 का भी नहीं जाएगा। यहाँ देखिए 6, 3, 9, 2, 11, 6, 17, 8, 25 और 4, 29। 29 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा 12 का। अगर ऑप्शन सी को चेक किया जाए तो 4, 3, 7, 2, 9, 15, 8, 23 और 4, 27। 27 के अंदर 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। इसमें 3 का जा रहा है तो 4 का चेक करें। 3 का जा रहा है, 4 का अगर चेक किया जाए तो लास्ट के 2 अंकों में 84 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 4 का भी जा रहा है। दोनों का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर 12 का भी भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 15 द्वारा विभाजित है। देखिए अगर 15 की बात की जाए तो 15 से डिवाइड करना है किसी भी संख्या को, तो 15 को आप सहभाज्य संख्याओं में तोड़ दीजिए। 15 को 5 दिया 15, यानी उसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। देखिए सभी के इकाई अंक 0 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब में 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। रही बात 3 की, तो 3 की चेक करते हैं हम, सभी अंकों को योग करके उसमें 3 का भाग देंगे। 4, 3, 7, 6, 13, 4, 17, 17 और 2, 19, 19 और 6, 25, 25 और 5, 30 और 0, 30। 30 में 3 का भाग जाएगा, तो यानी पहला ही ऑप्शन इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 5 का जा रहा है, 3 का ही जा रहा है, दोनों का ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या 15 का भी जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार इन सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है। पूर्ण वर्ग देखना है, तो अभी हमने आपको बताया कि पूर्ण वर्ग होने के लिए पहली कंडीशन है कि संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 या 9। इनमें से अगर इकाई अंक है तो उस संख्या के पूर्ण वर्ग होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें इकाई अंक 2 है तो ये नहीं होगा, इसमें इकाई अंक 8 है यह भी नहीं होगा, इसमें इकाई अंक 7 है तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें इकाई अंक 1 है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चेक कर लीजिए, इकाई अंक 1 है तो या तो ये 1 का होगा या 9 का। इकाई अंक क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। दूसरा जोड़ा जो बन रहा है वो बन रहा है 65, 65। तो 65 जो है 4 का होता है कितना, 8 का 64, 9 का ज़्यादा हो जाएगा तो ये 8 का होगा। अब देखिए 8 नाम 72, तो 72 से कम है 65, तो यानी छोटी वाली संख्या, कम वाली संख्या इसका पूर्ण वर्ग होगा। यानी 81 का, किसका 81 का यस पूर्ण वर्ग होगा 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। भाई 12 से विभाज्य करेंगे तो इसको तोड़ेंगे 3 और 4 में, 3 से डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 की चेक करेंगे तो क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। 8 6 14, 14 9 23, 23 और 8 31 और 2 33, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 3 का चला जाएगा लेकिन इसमें 4 का नहीं जाएगा, तो ये सही नहीं है। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 में 3 का नहीं जाएगा तो इसमें भी नहीं जाएगा। 4 3 7 4 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 में 3 का चला जाएगा। अब 4 का चेक करें तो 4 का इसमें चेक करेंगे, 4 चौका 16, इसमें 4 का भी चला जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है। पूर्ण वर्ग देखना है,
तो वही बात कि इकाई अंक से चेक करेंगे हम। इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5, 6 या 9, इनमें से इकाई अंक जो होगा तो वही पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ देख लीजिए पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो इसके अंदर देखें इकाई अंक इसमें 8 है तो ये तो नहीं होगा। इकाई अंक 0 है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, इसके अंदर भी 0 है तो ये हो सकता है, इसके अंदर 9 है तो यह हो सकता है। यानी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसमें से चेक करेंगे। देखिए इकाई अंक 0 कब आता है, 0 आएगा यहाँ तो 0 का होगा, तो 0 का तो होगा नहीं, या होगा 10 का या 20 का। इस तरीक़ा से इकाई अंक जिसमें 0 होगा उसी संख्या का यह पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन एक देखिए अंदाज़ा लगाइए आप, ये तो कॉमन सी बात है कि 10 का करते हैं तो कितना आता है 100, 20 का करते हैं तो कितना आता है 400, यानी एक जीरो के दो जीरो बनते हैं। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई की तरफ 2 जीरो होने चाहिए, इकाई और दाएं 2 जीरो होने चाहिए। लेकिन यहां पर कितने हैं 1 जीरो, तो ये दोनों नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका होगा देखिए 3 का या फिर 7 इकाई अंक हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 59 आ रहा है, कितना आ रहा है 59, तो ये 8 का 64 ज़्यादा हो जाएगा 7 का, किसका होगा 7 का। तो यहाँ पर देखिए 73 का या 77 का, यहाँ देखिए 7 को हम एक अधिक अंक से गुना करें 7 8 56, तो 56 से ये संख्या बड़ी है 59, तो इसका मतलब इन दोनों में से बड़ी वाली जो संख्या है 77 ये इसका वर्गमूल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5929 जो है ये आपके 77 का वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। शेषफल कितना बचता है 8। उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए कि जिससे विभाजित किया जा रहा है, किससे विभाजित किया जा रहा है 119 से विभाजित होती है, और अगर ये संख्या अगले भाजक से भाज्य है, 17 का भाग 119 में पूरा पूरा जा रहा है, तो जो शेषफल है वही शेषफल रहेगा। 17 सत्ते 119, 7 बार पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल 8 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार होता है ये देख लीजिए। मान लीजिए किसी संख्या में हमने 119 से विभाजित किया और एक बार भाग गया, तो 119 गुना 1 प्लस 8 ये वो संख्या हो जाएगी, तो ये हो गई 127। अब इस संख्या में हम किसका भाग देंगे 17 का भाग देंगे, 17 सत्ते 119 और शेषफल कितना बच गया 8 बच गया। इस तरीक़ा से। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सीधा 119 में अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है 17 का, दूसरे भाजक का पहले भाजक में अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है, जो शेषफल है वही शेषफल रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेषफल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 15 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। पहला भाजक है 119, दूसरा भाजक है 17, 119 में 17 का भाग जा रहा है 7 बार पूरा पूरा। यदि पहले भाजक में दूसरे भाजक का पूरा पूरा भाग जाए तो जो शेषफल पहले वाला है वही शेषफल बचेगा। यानी कि पहले शेषफल 15 था तो अब भी शेषफल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं याद रखने के लिए, यदि पहले भाजक में दूसरे भाजक का पूरा पूरा भाग जाए तो पहले वाला शेषफल ही उत्तर होगा, यानी अगला शेषफल
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 36 से विभाजित किया जाए, यानी पहले वाला भाजक है 36, करने पर 7 शेष बचता है, और उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो पहले वाले भाजक को दूसरे वाले भाजक से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाए, 9 चौका 36 पूरा पूरा जा रहा है, तो पहले वाला शेषफल ही इसका आंसर होगा। तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाला भाजक 36, इसमें दूसरे वाले भाजक 9 का भाग दें और भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो पहले वाला जो शेषफल है 7, वही इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 243 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य ट्रेलिंग जीरो बताइए, यानी शून्य किसने होंगे। देखिए, इसमें जीरो प्राप्त करने के लिए, अनुगामी जीरो प्राप्त करने के लिए, किसी भी जीरो बनाने के लिए 2 गुना 5, 2 पंजे 10, एक जीरो बन गई। इस प्रकार 2 और 5 का जोड़ा बनाना होता है। क्या करना होता है, 2 5 का योग ज्ञात करना जरूरी है, 2 गुना 5, तो इससे जीरो प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 243 है, इस 243 के अंदर हम भाग देंगे 5 का, 5 चौका 20, 4 43, 5 8 40, ये 3 बच गया शेषफल। जितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है उसमें फिर से 5 का भाग दे देंगे। 48 में फिर से हम 5 का भाग दें, 48 में फिर से 5 का भाग दें तो कितनी बार गया, 5 नम 45, यहाँ बच गया 3। शेषफल से कोई मतलब नहीं है। फिर जो भागफल आया 9, उसमें हम फिर से 5 का भाग दें तो 5 एकम 5, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये 48, ये 9 और ये 1, इतने शून्य इसके अंदर होंगे। 48 प्लस 9 प्लस 1, यानी कि 58 शून्य की संख्या होगी। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही है, फैक्टोरियल 64 में अनुगामी जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 64 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 12 पंजे 60। अगली बार फिर 12 में भाग देंगे 5 का, तो 5 दूनी के 10, 2 बार। अब 2 में भाग जाएगा नहीं, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 12 प्लस 2, यानी कि 14। शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। शून्यों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको शेषफल से कुछ नहीं करना है, आपको पूरी भाग जितना जाता है उतने ही जीरो इसके अंदर होंगे, और भागफल में जब तक भाग देते ही रहना है जब तक कि भाग नहीं जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 324 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 324 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 324 गुना 323 गुना 322, इस प्रकार एंड ऑन चलता रहेगा ये 1 तक। कहाँ तक चलता रहेगा, 1 तक। तो इसके अंदर जब हम गुना करें तो जीरो की संख्या कितनी आएगी, इस प्रकार ये सवाल है। तो हम क्या करेंगे, 324 में 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 324 में देंगे तो 5 6 30 और 5 चौका 20, तो ये गया 64 बार। अगली बार हम 64 में देंगे 5 का भाग, तो 12 पंजे 60। फिर अगली बार हम 12 में देंगे 5 का भाग, 5 दूनी के 10, शेषफल 2। ये अब 2 में भागफल में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तीनों को हम ऐड कर दें तो इतने शून्यों की संख्या होगी, 64 प्लस 12 प्लस 2, तो कितना हो गया, ये हो गया 78, 78। 64 12 76, 278 शून्यों की संख्या हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित करने योग्य है, यानी 24 से विभाजित होगी। देखिए, अगर कोई संख्या 24 से विभाजित हो रही है, कोई भी संख्या 24 से विभाजित हो रही है, तो 24 को पहले सहभाज्य संख्या में तोड़ लेते हैं।
24 को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 और 8, यानी जिस संख्या में 3 का और 8 का दोनों का भाग जाएगा उस संख्या में आपके 24 का भी भाग जाएगा। तो यहाँ आपको चेक करना है। 3 का होता है विभाजकता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों के योग में सभी संख्या के सभी अंकों का योग करें और उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और संख्या के लास्ट के 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा में अगर हम 8 का भाग दें तो अगर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में भी भाग पूरा पूरा जाएगा। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो देखिए यहाँ पर 2 1 3 6 3 9 3 12 16 6 20, इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 9 12 15 21, इसके अंदर 3 का भाग चला जाएगा। 3 का तो चला जाएगा लेकिन 8 का चेक करें हम, 8 चौका 32, एक बच गया, 8 दूनी 16, इसमें 8 का भी चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जिसमें 8 का और 3 का भाग जा रहा है तो इसमें 24 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो x है ये क्या है, एक अंक है, तो इस x का मान ज्ञात करना है। देखिए 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 11 की भाजकता का नियम कहता है कि सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से भाज्य हो, तो वह संख्या ग्यारह से भाज्य होगी। अब यहाँ चेक करते हैं हम, देखिए हम जोड़ते हैं एक मतलब विषम अंक वाले, विषम स्थान वाले 1 4 और x, तो ये बन गया 1 और 4 5, 5 प्लस x, ये हो गए विषम स्थान वाले एकांतर क्रम में। फिर जोड़ेंगे हम 6 और 4 10 सम स्थान वाले, तो ये हो गया 10, कितना बन गया 10 बन गया। इनका जो डिफरेंस है यानी कि अंतर, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाज्य होना चाहिए। तो इसको अगर हम 10 इधर लिख दें तो ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये देखिए 10 में से 5 गए तो 5 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर हो गया 5, x बराबर x का मान कितना जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर, तो x बराबर 5 होगा तो 5 और 5 10 और इधर भी 6 4 10, तो 0 हो जाएगा। तो ये पूर्ण 11 से विभाज्य होगी, तो इसका मतलब हो गया x का मान 5 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 8 7 5 x 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित x चुने, यानी इस अंक का मान क्या होगा ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। अब देखिए 6 से पूर्ण विभाजित करनी है संख्या को, तो 6 से विभाजित तक का नियम क्या है, 2 का भाग जाना चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए। 2 का भाग जाने के लिए क्या करना है कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो इकाई अंक यहाँ पर क्या है 4 है, तो इसमें 2 से भाजित तो है। अब 3 की भाजकता से देखें तो अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग करें, चलिए सॉल्व कर लीजिए। 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 5 प्लस 4, 8 9 17, 17 और 7 24 और 5 29 और 4 33,
ये हो गया आपके 33 प्लस एक्स। क्या हो गया? 33 प्लस एक्स हो गया। अब 33 प्लस एक्स तो यहाँ पर 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 33 तो है, लेकिन एक्स का मिनिमम मान कितना हो? 0। लेकिन यहाँ 0 ऑप्शन में नहीं है, तो कितना? 33 तो 3 से पूरा पूरा भाज्य है। अब एक्स का मान कितना होना चाहिए? या तो 0 हो, या 3 हो, या 6 हो, या 9। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सिर्फ क्या है? 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्या x 4 7 3 8 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? 9 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ता है कि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो चलिए अंकों का योग करते हैं। x प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? देखिए 7 4 11 3 14 और 8 22 प्लस x। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि इतना जोड़ सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। एग्जाम में आपको यह नहीं सब करना है, क्योंकि आप अगर पेन उठाओगे और रफ वर्क करोगे तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको वहाँ पर एक एक सेकंड बचानी है। तो इसलिए आप सिर्फ सीधे माइंड के अंदर कैलकुलेशन कीजिए और सीधा आंसर निकालिए। यहाँ देखिए 9 से विभाजित करने के लिए 22 तो ये हो गया। अब कितना चाहिए? 9 तिया 27, 5 कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो x का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये 27 हो जाएगा, 27 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। देखिए अगर अपरिमेय संख्या की बात की जा रही है, यहाँ पर वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा, तो इन सब के हम वर्गमूल निकालें। क्या निकालें? वर्गमूल। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जिसका भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा वो अपरिमेय वर्गमूल होगा। यहाँ देखो इसमें इकाई अंक तो 5 हो जाएगा, लेकिन दाई अंक दूसरा जोड़ा है वो कितना होगा? 7 7 49 और 8 उठी 64, तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा 7 का, यानी 75 का होना चाहिए। लेकिन ये 75 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 8 56, 75 का होता है 56 25। कितना होता है? 56 25 ये होता है। तो ये 75 का नहीं होगा, तो ये निकलेगा पॉइंटों में 77 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ये एक अपरिमेय संख्या होगी, इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर अगलों को देखा जाए तो नेक्स्ट ऑप्शन को, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितने का? 9 दाई के 90, 95 का। इसको देखें तो 5 5 6 का 30, 55 का। ये हो जाएगा 5 इसका हो गया, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितने का? 10 का। 10 11 110, यानी इन तीनों का तो निकल गया पूर्ण वर्ग, वर्गमूल निकल गया, और ये जो है पॉइंट में निकल रहा है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर इकाइयों में अंकों की संख्या यानी इकाई अंक ज्ञात करना है। किस प्रकार करेंगे? देखिए 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, यानी 7 की पावर 95 माइनस 3 की घात 58। घात में 4 का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसको लिखेंगे। देखिए
95 में हम 4 का भाग देंगे तो 23 चौका 92, घात कितनी बच गई, शेषफल 3, यानी कि 7 की घात 3 बच गई, माइनस। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो इसमें भाग देंगे तो 14 चौका 56, बच गए 2, यानी 3 की घात 2, ये बच गए। यहाँ देखो अब इसमें 7 की पावर 3 यानी कि 343 माइनस 3 की पावर 2 यानी कि 3 3 9। जब हम इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 9 जाएगा नहीं, 13 में से 9, यानी कि बच गया कितना, 4। ये हो गया इसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, घात में 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उस घात को हम लिख लेंगे, 7 की घात 3 बचेंगी, भाग देंगे इसमें 4 का, 95 में 4 का भाग देंगे, 23 चौका 92 और 3 बच गए शेषफल। इस प्रकार लिखने के बाद में इसको हम खोल देंगे तो 343, 3 का स्क्वायर 9, 343 में से 9 घटाएंगे, इकाई अंक निकालना हमको, तो 3 में से 4 9 घटाएंगे तो 4 कितना बचेगा, 13 में से 9 गए तो 4, इकाई अंक बचा 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में दी गई कौन सी संख्या 12 से विभाज्य होगी। 12 से जब विभाज्य करनी है हमें तो क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 4, 3 और 4 में तोड़ के सहभाज्य संख्याओं से इसको 3 से और 4 से भाज्य देखना पड़ेगा। 3 की भाजकता का नियम, अंकों के योग में 3 का भाग अगर पूरा पूरा जाएगा तो संख्या में भाग जाएगा। 4 से लास्ट के 2 अंकों में, तो यहाँ इसको चेक करते हैं, 8 2 10 14 5 19 7 26 और 6 32, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, 5 6 7 13 8 21 और 8 29, इसमें भी नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। सी देखो, 9 1 10 4 14 14 21 30 32, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा। अब ऑप्शन नंबर सी डी बच गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, 3 2 5 6 11 7 18 और 9 27 6 33, 33 में 3 का जाएगा, यहाँ पर 24 चौका 96, 4 का भी जाएगा, तो इसका मतलब इसमें 12 का भी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से विभाज्य देखनी है तो 24 से 3 इंटू 8, 3 का और 8 का भाजकता का नियम, भाजकता चेक करेंगे तो यहाँ देखिए 3 से अंकों का योग, 4 2 6 1 7 9 16 और 2 18, 3 का जाएगा इसके अंदर। अगर 8 का देखा जाए तो 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 3 का और 8 का दोनों का जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 3 का और 8 का दोनों का भाग जा रहा है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य होगी। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 15 से भाग दे के देखना है, तो इसका मतलब ये हुआ 3 से और 5 से भाज्य होना चाहिए, तभी 15 से भाज्य होगा। 5 से भाज्य होने के लिए इकाई अंक 0 या 5, 0 या 5 सब में है, तो ये 5 से भाज्य तो सभी ऑप्शन हैं, लेकिन हमें 3 से चेक करना है। किससे चेक करना है, 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए अंकों के योग में 3 का भाग देंगे। सभी के अंकों का योग करके देखिए, 8 3 11 4 15 5 20 7 27 5 32, इसमें नहीं जाएगा। 3 3 6 4 10 16 5 21, इसमें चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका यहाँ पूछा है विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, यहाँ पर 15 से विभाज्य नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। अगर 45 की बात की जाए तो 5 गुना 9, 5 से और 9 से चेक कर सकते हैं। इकाई अंक 5 है सब में, तो सभी में 5 का भाग जाएगा। 9 का चेक कीजिए, 9 का चेक करेंगे तो देखिए 2 1 3 3 6 और 10 16,
इसमें भाग नहीं जाएगा। 3 3 6 7 13 5 18 इसमें भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें 5 का और 9 का दोनों का जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 5 का और 9 का जा रहा है तो इसमें 45 का भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य तक चेक करनी है तो आप एकांतर क्रम में एक छोड़ के आप इस तरीका से इनका टोटल करिए और उनमें डिफरेंस निकालिए। एकांतर क्रम में अंकों के योग में अंतर यदि 0 या 11 से भाज्य हो तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। देखिए 1 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 2 और 1 3, तो 3 और 5 डिफरेंस करें तो 2 आएगा, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5। अब यहाँ चेक करें तो 1 और 2 और 1 3, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 0 2 और 2 और 2 4, यानी 4 में से 4 गए तो बराबर 0। इसका डिफरेंस एकांतर क्रम में अंकों के योग का डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1 1 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गए विषम स्थान वाले अंकों का योग। 2 0 और 2, ये हो गए सम स्थान वाले अंकों का योग। 4 4 आ रहा है, 4 में से 4 गए तो 0 बचा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है? देखिए यहाँ तो 7 11 और 13 से अलग अलग डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर इन तीनों का एलसीएम जो होगा 7 11 गुना 13, इन तीनों का एलसीएम आएगा 1001, या फिर 1001 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर 1001 का इसमें डिवाइड करें हम तो 1001 का 1002 में देंगे तो 1 से स्पल बचेगा, 2 जीरो उतारेंगे, 1 जीरो उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 2 जीरो उतारेंगे तो नहीं जाएगा, और 1 उतारेंगे तो 1001, यानी इसमें भाग चला जाएगा 1 0 0 1 बार पूरा पूरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको चेक कर सकते हैं। एलसीएम का भाग देके देखेंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 7 अंकों की संख्या 504 x 5 बाई 3 11 से विभाज्य है तो x और y का योग कोई एक मान क्या होगा? यहाँ देखिए संख्या है 5 0 4 x 5 बाई 3 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 11 से। तो 11 से विभाजकता का नियम यह है कि अंकों का एकांतर क्रम में अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से भाज्य हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। यहाँ देखिए एकांतर क्रम में हम जोड़े जाएं तो 1 छोड़ के 1, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 5 17, कितने हो गए? 17। 5 और 4 9, 5 14 और 3 17, ऊपर 17 हो गए। यहाँ देखिए नीचे से x प्लस वाई प्लस 0, यानी x प्लस वाई। अब देखो ये तो एकांतर क्रम होगा, यानी इकाई वो विषम स्थान वाले और सम स्थान वाले, इनका अंतर होना चाहिए कितना? 0। तो 17 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर इनका अंतर 0 होना चाहिए या 11 से भाज्य होना चाहिए। अगर इनका अंतर 0 होगा तो क्या होगा? देखो 17 और x प्लस वाई, ये माइनस में इधर आएगा तो पूरा कोष्ठक किसमें हो जाएगा? प्लस में। यानी x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पूछा है, इनका योग कोई एक मान, तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का योग 17 आ जाएगा, तभी 11 से ये संख्या विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 11 अंकों की संख्या 8 8 p 5 5 4 0 8 5 के 6, इसमें ये अंक हैं
तो इसमें P और K बराबर नहीं है, K इज नॉट इक्वल टू P और 72 से विभाज्य है। तो 3K प्लस 2P का मान क्या होगा, कितने से विभाज्य है ये, 72 से विभाज्य है। तो यहाँ देखिए अगर 72 से विभाज्य संख्या करें तो इसको तोड़े तो ये हो जाएगा 8 गुना 9, यानी 9 अट्ठे 72। यूँ कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 8 से विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी। तो इसकी भाजकता का चेक करें 8 की और 9 की, तो 8 की भाजकता के लिए लास्ट के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए और 9 की भाजकता के लिए सभी अंकों का योग करें उसमें भाग जाना चाहिए। चलिए करते हैं अंकों का योग। चलो पहले 8 की भाजकता चेक कर लेते हैं। तो 5 के 6 3 अंकों में, इसमें हम 8 का भाग दे रहे हैं तो 8 का भाग 5 पर यहाँ पर K है, तो मिनिमम K का मान कितना हो सकता है, K का मान मिनिमम हम 0 रखें, मिनिमम 0 रखें तो 50 होगा। तो कितना हो जाएगा 8 छेक 48, बचे 2, कितने बचे 2, फिर हो जाएगा 26। 0 रखने पर भाग नहीं जाएगा। अगर 1 रखें तो 8 छेक 48, बचे 3 36, फिर भी भाग नहीं जाएगा। अगर हम 4 रखें 8 छेक 48 और बचे कितने 4, तो फिर 46 हो गए, उसके बाद में फिर भी भाग नहीं जाएगा। हमें इस पर 3 रखें, K का मान 3 रखें तो ये हो गया 8 का भाग देंगे तो 8 छेक 48, बचे 5, 5 पर ये उतारेंगे तो कितना हो गया 56, 8 7 56, यानी कि K का मान क्या पॉसिबल है यहाँ पर 3 पॉसिबल है, 0 1 2 ये नहीं होंगे। ये तो हो गया 8 की भाजकता के नियम के हिसाब से K का मान कितना आना चाहिए 3। अब हम 9 की भाजकता चेक करते हैं। यहाँ तो की हमने किसकी 8 की भाजकता, 9 की भाजकता चेक करते हैं। चलिए 9 की भाजकता चेक करेंगे तो क्या होगा, अंकों का योग 8 8 16 प्लस P, 16 5 21 5 26 4 30, 0 30, 30 और 8 38, 38 और 5 43 और 6 49, कितना हो रहा है 49 प्लस P प्लस K। यहाँ देखो 49 प्लस P प्लस K का मान कितना रख दिया हमने 3, K का मान 3 रख दिया तो ये हो गया 52 प्लस P। यहाँ पूछा कहा गया है K और P दोनों बराबर नहीं है, तो K P का मान 3 नहीं ले सकते हम, तो कितना रखेंगे जिससे 9 से डिवाइड हो जाए, 9 छक्की 54, यानी कि हम P का मान कितना रखेंगे 52 प्लस 2, P बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 54, और 54 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी P की वैल्यू 2 आ गई और K की वैल्यू 3 आ गई। हम इसमें मान रखते हैं, देखिए अब 3K प्लस 2P, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या होगा 3K का मान 3 प्लस 2 इंटू 2, P का मान भी 2, तो 3 3 9 प्लस 2 दूनी के 4, 9 4 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 9 अंकों वाली संख्या, ये संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो 3x माइनस 2y का मान कितना होगा। वही बात अभी जो सवाल किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 72 से अगर इसको हम चेक करेंगे तो 8 गुना 9 का चेक करेंगे, कितने का चेक करेंगे 8 गुना 9 का। तो 8 की भाजकता को चेक करेंगे तो लास्ट के 3 अंक, 8 की भाजकता लास्ट के 3 अंक हैं 6, सॉरी
7, 8 और 22। इसमें भाग देना हमको 8 का। 8 का भाग देंगे, 8 नाम 72, 9 बार चला गया, बच गया कितना 6। 6 पर कितना उतारे कि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो 8 अंगूठी 64। 8 बार भाग देने के लिए यहाँ बाई की वैल्यू कितनी होगी, बाई बराबर 4। बाई बराबर 4 रखेंगे तब ये उसका पूरा पूरा भाग 98 बार जाएगा, यानी कि बाई का मान आ गया 4। यह 9 की भाजकता चेक करें तो सभी अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग करेंगे तो 8 + 3 + x + 9 + 3 + 6 + 7 + 8 + 22। चलिए करिए, 8 3 11, 9 3 12, 23 6, 29 7, 36 और 8 44 प्लस x + 22। 44 प्लस x + 22 की वैल्यू 4, 48 प्लस x। अब देखिए 9 का भाग जाना चाहिए, तो 9 छक्के 54, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हम 6 रखेंगे तब जा करके क्या होगा, ये 9 से डिवाइड होगा, 54 9 से डिवाइड, 9 छक्के 54, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, 3x - 2y, 3x - 2y, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 3, x की वैल्यू कितनी 6 माइनस 2, y की वैल्यू 4, 6 18 माइनस 4 दूनी के 8 बराबर 10 बचे। कितना बचा 10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य। देखिए 27, 54, 72 का एलसीएम निकालेंगे। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 9 27, 18 3 54, 24 3 72, फिर 3 का दे लीजिए, 3 3 9, 3 6 18 और 8 3 24, फिर 3 का दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 8, 1 1 4 बार। इनको न करें हम, 3 दूनी 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54 और 54 को 4 से गुना करें तो ये जाएगा 216, 54 चौका 216। तो इसका मतलब इसका एलसीएम आ गया कितना 216। इसमें से 216 से डिवाइड कौन सा है जो पूर्ण वर्ग भी हो, 216 से डिवाइड हमें ये देखना है। तो 1296 ऑप्शन नंबर बी, सभी को चेक करेंगे। यहाँ देख लीजिए, पहला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 6 का भाग पूरा पूरा अगर जाएगा, पूरा पूरा इस जाएगा तो ये 5 नहीं आएगा। 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो इसमें भी 9 नहीं आएगा, इसमें आ सकता है। तो इसको और इसको चेक करें हम तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से गुना करेंगे, 2 6 16 को 6 से, छकनक 36 और 21 की 1 26 और 3 129। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1369 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 6 और 3 9, 9 9 18 और 1 19, यानी कि 9 से 9 कट गए और एक ये एक शेषफल बच गया। या फिर हम यूँ कहें कि 19 में 9 का भाग दें तो 9 दूनी का 18, तब भी शेषफल क्या बच गया, 1 बच गया। शेषफल क्या बच गया 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य करने के लिए 3 गुना 4, 3 की और 4 की भाजकता चेक करेंगे। यहाँ देखिए
8 3 11 और 9 20 और 6 26। 26 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो ये नहीं होगा। 8 3 11 4 15, 15 9 24 और 6 30, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 4 का चेक करें तो 24 चौका 96, लास्ट के 2 अंकों में, तो ये 4 से भी चला जाएगा। तो 4 का और 3 का दोनों का चला गया, तो इसका मतलब इसमें 12 का भी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? 15 से विभाज्य करने के लिए क्या करेंगे? 3 और 5 की भाजकता चेक करेंगे। 5 सभी में है, 5 की भाजकता चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 की भाजकता चेक करें। 6 3 9 4 13 और 7 20 और 5 25, ये नहीं होगा। 5 3 8 4 12 और 7 19 और 5 24, 8 या 24, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 का और 5 का दोनों का भाग जा रहा है, तो 15 का भी भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? वही 12 से चेक करने के लिए 3 का और 4 का भाजकता चेक करेंगे। तो देख लीजिए, 8 2 10 3 13 और 8 21 और 2 23, इसमें 3 का नहीं जाएगा। 3 2 5 8 13 और 8 21 और 6 27, 27 में 3 का चला जाएगा। 4 का चेक करें इसके अंदर, 4 दूनी के 8, लेकिन 4 का इसमें नहीं जाएगा, तो 3 का तो जाएगा लेकिन 4। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें, 6 और 2 8 7 15, 15 और 8 23 और 9 32, इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें देखिए 8 2 10 3 13 और 8 21, इसमें 3 का जाएगा और 4 का भी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1753 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हुआ? 9 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे? सभी अंकों का योग करेंगे, उसमें 9 का भाग देंगे। तो देखिए 7 1 8, 8 5 13 और 3 16, 16 को 9 से विभाजित करें तो 9 7 16, 7 शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 + 7 + 5 + 3, देखिए 5 और 1 6 और 3 9, बच गए कितने? 7, शेषफल 7 आ गया। इसको हम 9 से डिवाइड करें तो शेष बचेगा 7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या को 54 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है और उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्ण विभाजित हो, 54 27 से पूरा विभाजित है, तो पहला वाला शेषफल ही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98 फैक्टोरियल 98 के अनुगामी जीरो की ट्राइलिंग जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? 98 में हम भाग देंगे कितने का? 5 का। 5 का भाग देंगे तो ये हो गया 19 5 95, बचे कितने? 3। आप इसको इस तरीक़ा से भी ना करें क्योंकि शेषफल की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट कर दीजिए। 98 में भाग दीजिए 5 का, कितनी बार गया? 19 बार। फिर 19 में भाग दे दीजिए 5 का 3 बार, और 19 और 3 कितने हो गए? 22। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपके आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नंबर सिस्टम हमने पूरा इसमें ख़त्म किया है, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक ज़रूर करें। लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए संपूर्ण सिलेबस मैथ का जो आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल में पूछा जाएगा उसके सारे चैप्टर करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।